जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। हारने न देना गुरु जी, बहुत कठिन इम्तिहान है। जीत में गुरु जी हम दोनों का मान है, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ और यही मेरी पहचान है। गुरु जी ने आज तक मेरी लाज रखी है, आगे भी रखेंगे। आज तक दिया है, आगे भी देंगे। सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे गुरु जी का दरवाजा कभी नहीं। जी हाँ संगत जी, गुरु जी का दरवाजा अपनी संगत के लिए कभी बंद नहीं होता। यदि एक बार गुरु जी ने अपनी शरण में ले लिया तो फिर वे ही आपको तारेंगे। अपने दोनों हाथ उठाकर अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर दो और फिर देखो गुरु जी कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे। हाँ, किसी काम के होने में समय लग सकता है, पर वो होगा जरूर। और यकीन मानिए गुरु जी सिर्फ हमारा अच्छा ही करेंगे, इसलिए उनकी हर कृपा पर भरोसा रखिए। दुख में सिमरन करें और सुख में शुक्राना। वे कभी आपको हारने नहीं देंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि आज के सत्संग में संगत को टूटने नहीं दिया, हारने नहीं दिया। आज का सत्संग आप सबके बीच से ही एक आंटी का है, जो हमें रिटर्न फॉर्म में मिला है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है। अंत तक जरूर सुने, आपको हर सत्संग से अपने कई जवाब मिलेंगे, विश्वास बढ़ेगा आपका। संगत आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, तो इस बात का सम्मान करते हुए हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आप सब भी अपने सत्संग सुंदर हैंड राइटिंग में हमारे ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। संगत जी प्लीज आप सत्संग चैनल में मैसेज ना करें, सिर्फ ईमेल या व्हाट्सएप करें। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग सुनाते हुए कोई भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना। और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाते हुए कोई भूल हो जाए तो आप भी मुझे माफ करना। मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं माता रानी को बहुत मानती थी। वे ही मेरी माँ, पिता, सब कुछ है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान थी। मैं कंपनी में जॉब कर रही थी। मेरा काम कॉल करना था। मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती थी जो कि बहुत निराशाजनक होते थे। इसी दौरान मुझे कस्टमर ने, जो हमारी कंपनी में अपनी कार सर्विसिंग कराते थे, उन्होंने मुझसे पूछा, मैम आप इतने निराशाजनक स्टेटस क्यों लगाते हो? ऐसे करते करते उनसे बात होने लगी। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने मेरी परेशानी सुनी तो कहा, गुरुजी से कहो और चलो मैं तुम्हें गुरुजी के मंदिर लेके जाऊंगा। लेकिन मैंने उनकी बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मुझे रोज कुछ न कुछ बताते थे, पर मैं ध्यान नहीं देती थी। वे मुझे कहते थे कि जय गुरुजी कहा करो, पर मुझे बड़ा अजीब लगता था तो मैं नहीं बोलती थी। ऐसे करते करते 4-5 महीने निकलते चले गए। शायद गुरुजी मुझे उस वक्त अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। एक दिन मेरी बेटी, जो सिर्फ 10 साल की है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड से तलाक हो चुका है और मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। मेरी बेटी को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। मैंने उसे बहुत जगह दिखाया। जिस डॉक्टर ने जो कहा वो सारे टेस्ट कराए, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। कभी कोई डॉक्टर कुछ और कहता, कभी कोई डॉक्टर कोई और सजेशन देता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही मेरी बेटी के स्वास्थ्य में कोई सुधार हो रहा था। मैंने अपनी जॉब से वैसे भी बहुत सारी छुट्टियां ले ली थी। मैं घर में कमाने वाली अकेली सदस्य हूँ। बेटी तो मेरी छोटी है अभी। मैंने जॉब से 9-10 दिन की छुट्टी ले ली। मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत है और मैं सोच रही थी कि इतनी छुट्टी हो गई है तो सैलरी भी कम आएगी और कर्जा भी चुकाना है। बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत निराश हो गई, बहुत उदास हो गई। अंदर ही अंदर बहुत रोना आ रहा था। एक दिन मैं ऑटो से घर आ रही थी और ये सोच रही थी कि कैसे होगा। पैसे भी नहीं है, बच्ची का इलाज भी कराना है, कैसे सब मैनेज कर पाऊंगी। मुझे किसी ने कहा कि कहीं कुछ आपकी बेटी को ऊपरी बाधा तो नहीं है। मैंने उसे वहां भी दिखाया जानकार लोगों को। उन्होंने कहा और पैसे लेकर इलाज किया। लेकिन जहाँ मेरी बच्ची को दिन में 1 से 2 बार खून की उल्टियाँ हो रही थी संगत जी, वहाँ उनके इलाज के बाद उसे दिन में 4 से 5 बार उल्टियाँ होने लगी। अब तो मैं और ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मैंने माता रानी से कहा, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। एक दिन सबने आपके पास आना है। अगर आपकी यही मर्जी है, यही इच्छा है तो यही सही। अगर आप मेरी बेटी को अपने पास बुलाना चाहते हो तो ठीक है, बुला ले। और उसके बाद मुझे भी अपने पास ही बुला ले, क्योंकि मैं अपनी बेटी के बिना अब जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और मैं बहुत रोने लगी। इतना कहकर मैं अगले दिन ऑफिस चली गई और वहाँ हमारी एक नई मैम आई हुई थी।
उन्हें मेरी स्थिति के बारे में पता चला, मेरी बेटी की हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पता चला। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी बेटी कैसी है। मैंने कहा वो ठीक नहीं है, अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने मुझे कहा कि लोटा ब्लेस कराओ, मैं आपको बताती हूँ कैसे। और उन्होंने मुझे गुरुजी की कुछ वीडियोस भेजे और वे कहने लगी कि जैसा वीडियो में बताया है वैसा वैसा करना आप। लेकिन मैं परेशान थी इसलिए ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उन्होंने मुझे गुरुजी के ब्रेसलेट और लॉकेट्स दिए और गुरुजी का एक स्वरूप भी उन्होंने दिया और कहा कि क्या आप इन्हें लोगी और अपने घर में ले जाओगी। मैंने उन्हें बोला कि हाँ, मैं इन्हें जरूर ले जाऊंगी और अपने घर संभाल कर रख दिए। फिर मैंने ब्रेसलेट पहन लिए और गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रख दिया। अगले दिन मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी का स्वरूप ऐसे ही मंदिर में रखूं या कैसे क्या करना है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, मैंने उन्हें यह भी कहा कि अरे ये तो वही गुरुजी है जिन्हें मेरे दोस्त ने भी मुझे बताया है। फिर मैम ने मुझे कहा कि स्वरूप को फ्रेम करा के रखो, ऐसे नहीं रखते हैं। मैं अगले दिन ही गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करा के ले आई और गुरुजी को विराजमान किया। इसके बाद मुझे घर में बहुत पॉजिटिविटी फील होने लगी। मुझे और मेरी बेटी को अपने ही घर में बहुत डर लगता था, पर जैसे ही गुरुजी घर आए सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई और हमें घर में सब कुछ अच्छा लगने लगा। और उसके अगले दिन मेरे दोस्त का फोन आया। मैंने उन्हें फोन पर सारी बात बताई और ये भी बताया कि मैम ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया है। वो अगले दिन मेरी बेटी के लिए गुरुजी का लॉकेट लाए और जल प्रसाद भी लाए। मैंने घर आकर वो लॉकेट अपनी बेटी को पहना दिया और जल प्रसाद भी दिया। और संगत जी, मेरी बेटी 2 दिन में ही ठीक हो गई। उसकी खून की उल्टियां पूरी तरह से रुक गई, जैसे कोई उसे बीमारी थी ही नहीं। और मुझे फील हुआ कि गुरुजी ने ही मेरी बेटी को ठीक किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन बीत गए, मेरी बेटी को फिर से खून की उल्टियां शुरू हो गई। उसने मुझे बताया कि मम्मा, मुझे फिर उल्टियां हो रही है। मैं बहुत परेशान हो गई कि ये कैसे हो गया। मैं ऑफिस आते जाते सोच रही थी कि कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, कहीं देर ना हो जाए, मैं कहीं हल्के में तो नहीं ले रही हूँ। और मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी, बस आपको ही सब ठीक करना है। उसी दिन मैडम ने, जिन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था, उन्होंने स्टेटस लगाया। उस स्टेटस में गुरुजी का संदेश था कि एक बार कोई संगत गुरुजी के पास गए थे, उनका मुंह टेढ़ा हो गया था। गुरुजी ने उन्हें चाय प्रसाद पीने के लिए दिया, परंतु उन्होंने उस चाय प्रसाद को आधा ही पिया और आधा छोड़ दिया, इसलिए उनका मुंह आधा ही सीधा हो पाया। अगर वो चाय प्रसाद पूरा पीते तो पूरी तरीके से ठीक हो जाते। तब मुझे याद आया कि मैंने भी अपनी बेटी को जल प्रसाद आधा ही पिलाया है। मैंने तुरंत जल प्रसाद का सारा पानी मटके में मिला दिया, अपनी बेटी को भी पिलाया, खुद भी पिया। संगत जी, ऐसा करने के बाद मेरी बेटी की उल्टियां बिल्कुल बंद हो गई। फिर मुझे गुरुजी ने यूट्यूब में एक दर्शन दिए और गुरुजी मुझे मेरी सारी बातों के जवाब देने लगे हैं। मेरी गुरुजी से कनेक्टिविटी बन गई है। अब मेरे मन में कोई प्रश्न होता है तो गुरुजी किसी न किसी माध्यम से मुझे उसका जवाब जरूर देते हैं। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को ब्लेस किया है और अब मेरे अंदर एक विश्वास, एक यकीन आ गया है कि अब हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। गुरुजी ने इतनी बड़ी समस्या से बाहर निकाला है, जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे थे, वो गुरुजी के मात्र जल प्रसाद से ही मेरी बेटी ठीक हो गई। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है, तो अब हम अकेले नहीं हैं। गुरुजी का हाथ हमारे सर पर है। मुझे एक पिता मिल गए हैं, मेरी बेटी को एक पिता मिल गए, हमें एक संरक्षण मिल गया है। गुरुजी के श्री चरणों में बैठकर अब तो हमें सारी जिंदगी सुख चैन से ही निकालनी है। संगत जी, आप सभी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूर्ण विश्वास रखें गुरुजी पर, पूरा सरेंडर करें, गुरुजी पर पूरा यकीन करें और उन पर पूरी श्रद्धा रखें। आज नहीं तो कल आपकी हर समस्या का हल अपने आप होता चला जाएगा और गुरुजी आपको किसी न किसी माध्यम से आपको जवाब जरूर देंगे, जैसे मुझे जवाब मिला है, जैसे मेरी समस्याओं का हल मिला है। बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी, जैसे मुझ नादान पर आपने ब्लेसिंग्स बरसाई है, कृपा बरसाई है, ब्लेस किया है, वैसे ही पूरे संगत को ब्लेस कीजिएगा, सब पे कृपा बरसाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम एक और सत्संग सुनेंगे श्वेता आंटी का। एक बार एम्पायर स्टेट में संगत के समय यानी गुरबानी के समय एक बहुत VVIP सदस्य आए। मैं उनका नाम नहीं बता सकती हूँ। जब अंदर माथा टेकने आ रहे थे तो उसी समय चाय प्रसाद की सेवा कर रहे सेवादार से टकरा गए।
सेवादार उसी समय गरम गरम चाय लेकर किचन से निकले ही थे कि कई गिलासों की बेहद गरम और खोलती हुई चाय उन वीवीआईपी के ऊपर गिर गई। और जब इतनी गरम चाय गिरती है तो जलन होना तो स्वाभाविक है, और वे केवल वही बता सकते थे जो कोई कभी जला हो। खैर, वीवीआईपी जो थे उन्होंने मुट्ठी अपने आप में भींचकर बड़ी श्रद्धा और भाव से गुरुजी की तरफ देखा, दर्द को अंदर ही अंदर महसूस किया, गुरुजी के सामने माथा टेका और उनके पास बैठ गए। दर्द बेहिसाब हो रहा था, गुरुजी के सामने ही ये सब कुछ हुआ। इतने जलने के बाद भी वे सदस्य आंख बंद कर दर्द को अंदर ही अंदर सहते हुए बैठे रहे। उस सेवादार की तरफ देखा तक भी नहीं। गुस्सा होना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने उन सेवादार को कुछ एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर बाद गुरुजी उस समय बैठी सारी संगत के सामने बोल उठे। उन सदस्य का नाम लेकर बोले कि अंकल, तू आज अपने 19 जन्मा दे कर्म कट ले, ते शनि तक तेरे ते आज खुश होके तेन उल्टा आशीर्वाद दे के चला गया। काश तू अगर सेवादार नु कुछ कह दिता होंदा या सोच भी लिया होंदा ते बस मेरे कोल एवं सालों आंदा रहंदा, मैं लंगर खवा के बस तेरे अंदर जमा जहर करदा रहंदा। इस तो ज्यादा तेनू कुछ नहीं मिलना सी। पिछले जन्म भी तेरे कर्म चंगे ही सी, ताही तेनू इस जन्म विच चांदी दा चम्मच मिलिया। जा हुन ऐश कर। और उन अंकल के एक छाला तक नहीं पड़ा और गुरुजी ने कहा, हुन तेनू मेरे कोल आंधी लोड भी नहीं पैनी। ऐसी होती है सरलता, इसको कहते हैं सहनशीलता, इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं नम्रता। जी हाँ संगत जी, आपको हम सबको यही सरलता, सहनशीलता, विश्वास और समर्पण गुरुजी के प्रति रखना है। जहाँ हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं वहाँ हमारे कर्म और कठिन हो जाते हैं, हमारे कर्म और खराब हो जाते हैं। संगत जी, जिस प्रकार से सत्संग में अंकल ने बहुत सहनशीलता दिखाई, उन्होंने बहुत नम्रता दिखाई, जिससे उनके सारे कर्म गुरुजी ने तुरंत ही काट दिए और उन्हें बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली। हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसा माड़ा समय आ जाए कि आप अपना हौसला खो बैठे, आप गुस्सा कर बैठे, आपके मुंह से कोई अपशब्द निकल जाए। वो सब हमें नहीं करना है। हमें अपने आप में संयमित रहना है, नम्रता रखनी है, सहनशीलता रखनी है। जितना बुरे समय में हम गलत बोलेंगे उतना ही हमारे कर्म खराब होते जाएंगे। संगत जी, हमें हमारे कर्म खराब नहीं करना है, हमें अपने कर्म कटवाने हैं। समय हमारा जो माड़ा समय है वो जल्दी कट जाए, उसके लिए खराब समय में भी हमें संयम रखना है, नम्रता रखनी है, विश्वास रखना है, जैसे उन संगत ने रखा। बस हम यही विनती करते हैं गुरुजी से कि हमें ऐसी ही सोच दे, हमें ऐसा ही विश्वास दे और अपने श्री चरणों से लगाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।